कृषि कानूनों की वापसी के लिए शुरू हुआ किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। दिल्ली की सीमाओं से किसान भले ही अपने अपने घरों को लौट गए हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा ने भाजपा की परेशानी बढ़ा रखी है। एसआईटी रिपोर्ट के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर किसान संगठनों से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसके बावजूद आखिर क्या मजबूरी है कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व मंत्री अजय मिश्रा पर कार्रवाई करने से बच रहा है। लखीमपुर खीरी मामले में एसआईटी ने एक बड़ा खुलासा किया है। एसआईटी के मुताबिक लखीमपुर की घटना अचानक नहीं हुई थी, बल्कि किसानों को मारने के मकसद से ही गाड़ी चढ़ाई गई थी। एसआईटी के इस खुलासे के बाद राजनीति तेज हो गई है और अजय मिश्रा टेनी के बयान पर ही अब उनको घेरा जा रहा है। दरअसल लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसा के बाद जब आशीष मिश्रा का नाम सामने आया और फिर गिरफ्तारी हुई, तो टेनी मिश्रा ने कहा था कि कानून अपना काम कर रहा है, हमारा बेटा निर्दोष है, अगर उसके खिलाफ जाँच में कुछ भी गलत पाया गया तो हमसे बात करिएगा। उन्होंने ऐसी स्थिति में पद छोड़ने तक के संकेत दिए थे। वहीं एसआईटी ने अब तिकोनिया हिंसा मामले पर खुलासा करते हुए इसे एक साजिश करार दिया है। मामले में कोर्ट में अर्जी दायर कर आरोपियों पर धारा बदलने की भी मांग की गई। ऐसे में अब विपक्ष ने अजय मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और गृह मंत्री पद से इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। लेकिन 2022 के चुनाव और ब्राह्मण वोटों के समीकरण को देखते हुए भाजपा किसी तरह की कोई कार्रवाई करने से बच रही है। बता दें कि अजय मिश्रा टेनी की मोदी कैबिनेट में एंट्री ब्राह्मण होने के कारण ही हुई थी। राजनीतिक विश्लेषकों ने भी माना था कि ब्राह्मण वोट बैंक को यूपी चुनाव में साधने के मद्देनजर ही अजय मिश्रा को केंद्र में मंत्री बनाया गया। वहीं इतने आरोप और हमलों के बाद भी उनको केंद्रीय कैबिनेट से बाहर नहीं किए जाने का एक बड़ा कारण ये भी है कि भाजपा ब्राह्मण वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती है। इसीलिए भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने टेनी मिश्रा से इस्तीफा नहीं लेने का फैसला किया। अजय मिश्रा यूपी की तराई बेल्ट से आते हैं और ब्राह्मण समाज का एक मजबूत चेहरा भी माने जाते हैं। लखीमपुर और आसपास के जिलों में टेनी मिश्रा का अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाकर ब्राह्मणों की नाराजगी नहीं मोल लेना चाहती है, क्योंकि ब्राह्मण वोटर पहले ही भाजपा से नाराज माने जा रहे हैं। विपक्षी दल भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी किरात देने में जुटा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों को साधने के लिए भाजपा ने कांग्रेस से जितिन प्रसाद को लाकर एमएलसी और योगी सरकार में मंत्री बनाया है। सूबे में चुनाव सिर पर है और भाजपा किसी भी तरह से ब्राह्मणों की नाराजगी का जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती है। इसीलिए विपक्षी दलों की घेराबंदी के बाद भी भाजपा अजय मिश्रा पर कार्रवाई करने से बच रही है और एसआईटी को अंतिम रिपोर्ट नहीं मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhan. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shildasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Export India. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. एक्सपोज इंडिया। Expose India. Expose India. Expose India. Expose India. Expose India.